देखिए, ये पाकिस्तान में कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले अरबों खरबों रुपए के बिल्कुल ऐसे ही मुदारबत स्कैंडल जो हैं कि वो पाकिस्तान में मंजरेआम पर सामने आते रहे हैं। उसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई, नैब ने भी कार्रवाइयाँ की, लोगों को गिरफ्तार किया, फिर किस्तों में लोगों को पैसे वापस दिए गए। और ये फिर एक इस एतबार से ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है कि ये बिल्कुल इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, वहां पे हुकूमत की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और बदकिस्मती से हमारी इस्लामाबाद इंतजामिया या पुलिस को अगर देखें तो पिछले 1.5-2 साल से उसको इतना सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया कि आज सुबह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी को मुजरिम करार देते हुए उनको सजाएं दी गई हैं। लेकिन उन सजाओं के बाद जो आपको चीफ कमिश्नर ऑफिस और आईजी ऑफिस का जो बयानिया है, जो ऐलान जारी हुए हैं, वो कहें जी कि इस सजा के बावजूद ये अपने पौधों पर काम करते रहेंगे। तो जब आपकी वो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से आंखें बंद करके और सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होंगे, तो फिर इस्लामाबाद में अगर ये हाल है तो आप अंदाजा लगाएं पूरे मुल्क में क्या होगा। जो रेगुलेटर है वो अपना किरदार अदा नहीं करता, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करने के बजाय सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सियासी मुखालफिन जी। को पकड़ धकर और जाली मुकदमों में अंदर करने के ऊपर सारा जोर लगाया जाता है। लेकिन जो हकीकी मुजरिम है, और इनमें भी अगर आप तफ्तीश जब होगी, तहकीकात होंगी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं रेगुलेटर और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका कोई ना कोई यहाँ पे आपको लिंकेजेस मिलेंगे। क्योंकि किसी भी शहर में आप बैठकर इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकते जब तक कि आपकी पुष्तपनाही या मामलत जो है किसी बाअसर फर्द की, गिरोह की या हुकूमती सरकारी एहलकारों की आपको पुष्तपनाही हासिल ना हो। अब ये इस्लामाबाद के पोश इलाके के अंदर इतना बड़ा दफ्तर बनाकर, इतने बड़े बोर्ड लगाकर अगर काम हो रहा है, तो इसके जो रेगुलेटर हैं, अब जो चीफ कमिश्नर ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, वो भी इन तमाम चीजों को देखते हैं कि जितने भी बिजनेस या रजिस्ट्रेशन होती है उनको देखा जाता है। अब ये मुदारबा का मामला है तो इसके अंदर एससीसीपी जो है, इसके अंदर भी यकीनी तौर पर एक कंपनी होगी और एससीसीपी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, और ये इस्लामाबाद में बिल्कुल अब बैठ के इतना बड़ा ये स्कैंडल सामने आ रहा है। तो ये तमाम के तमाम इदारों को अगर आप देखें तो एक बदतरीन वर्स्ट जो गवर्नेंस का आपको निजाम है वो नजर आ रहा होगा। और खालिद जमील, यहाँ तक सूरत ये हाल है कि जो सीईओ हैं उनका नाम ईसीएल में शामिल है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों से रजू किया जाए ताकि वो कहीं फरार हो सकें, कहीं निकल सके, किसी दूसरे मुल्क में जा सकें। ये भी बड़ा अलमिया है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे नुमाइंदा जमान मुगल हमारे साथ रहे। आप दोनों का बहुत